नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल SMSS ग्लोबल पर। दोस्तों आज 26 नवंबर 2020 और 26 नवंबर के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो अभी 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 25 नवंबर सही है। तो इसके अंतर्गत बात करें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 नवंबर को पूरे विश्व भर में ये दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इस दिन को दुनिया भर में महिला हिंसा के विभिन्न रूपों और मुद्दे की वास्तविक प्रकृति के अधीन के तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक मानवाधिकार का उल्लंघन है, ये माना जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसके पीछे की वजह महिलाओं के साथ भेदभाव सहित जो शिक्षा, गरीबी और HIV और जो अशांति जैसे मुद्दे जुड़े हैं। अच्छा, ये जो मनाया गया है दिवस यानी 2020 की जो थीम थी, ये थीम थी ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट। तो इसकी ये थीम थी। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तरुण गोगोई का निधन हुआ है, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? क्या पूछा है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री? तो ये थे असम के, असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई, इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन असम सही है। तो ये कांग्रेस पार्टी से असम में 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे और ये 2001 से 2015 के बीच असम के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था, जो कि इनके सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली ये मुख्यमंत्री थे। कौन? तरुण गोगोई। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 1991 और 1996 के दौरान प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल में खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में भी काम किया था। बात यहाँ असम की हुई तो असम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ये हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ की राजधानी है दिसपुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के कारण 5वां इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव रद्द किया गया है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये जो फेस्टिवल है ये आयोजित किया जाता है शिलोंग में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन शिलोंग सही है। तो इसके अंतर्गत ये फेस्टिवल हर साल मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित किया जाता है। ठीक है। ये हिमालयन चेरी ब्लॉसम के विशिष्ट शरद ऋतु के फूलों के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इसका ये उद्देश्य है। और सर्दी का मौसम शुरू होते ही गुलाबी रंग के चेरी ब्लॉसम के सुंदर फूलों को पूरे मेघालय में देखा जाता है, जो कि पर्यटन के हिसाब से काफ़ी आकर्षित होता है। अच्छा, हर साल फेस्टिवल के दौरान शिलोंग फिटनेस कला, फैशन शो, रॉक कॉन्सर्ट सहित विभिन्न कार्यक्रमों का इसके अंतर्गत आयोजन भी किया जाता है। बात यहाँ मेघालय की हुई है तो मेघालय के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ये हैं कॉनरॉड संगमा और मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। राजधानी है शिलोंग। तो ये शिलोंग में आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में 2020 एपेक APEC शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? तो अभी मलेशिया ने, जो मलेशिया है तो उसने अभी इसकी मेज़बानी की, किसकी? APEC शिखर सम्मेलन की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन मलेशिया सही है। तो APEC एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2020 इकोनॉमिक लीडर्स की बैठक मलेशियाई प्रधानमंत्री, जो मलेशियाई प्रधानमंत्री हैं ये है मोहिदीन यासीन, इनकी अध्यक्षता में ये आयोजित की गई। ठीक है। ये पहला मौका है, क्या है कि जब सभी जो 21 एपिक यानी APEC इकोनॉमिक लीडर कोविड-19 महामारी के कारण ये जो बैठक हुई है ये वर्चुअली बैठक में शामिल हुए हैं सारे। ठीक है। और इसका जो समापन हुआ है इसके अंतर्गत हुआ है पुत्रजया विजन 2040 को अपनाने और 2020 कुआलालंपुर घोषणा के साथ इस समिट का समापन हुआ है। ठीक है। अच्छा, आने वाला जो अगला जो एपिक ये समिट होगा, ये एपिक समिट 2021 की मेज़बानी न्यूजीलैंड करेगा। कौन करेगा? न्यूजीलैंड। ठीक है। अच्छा, ये दूसरा मौका था जब मलेशिया ने एपिक बैठक की मेज़बानी की है। ठीक है, अब 2020 में। और इससे पहले कब की थी? इससे पहले जो की थी ये जो बैठक हुई थी 1998 में, तब इसकी मेज़बानी मलेशिया ने की थी। और अब ये दूसरी बार है जो मलेशिया ने इसकी मेज़बानी की है। ठीक है। इसका 2020 का जो विषय है ये है ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवर्ड्स ए रेसिलेंट फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी पैवट प्रायोरिटीज प्रोग्रेस, ये इसका विषय था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 कहाँ आयोजित हो रहा है?
ये हो रहा है अंडमान सागर में। कौन सा समुद्री अभ्यास? सिम्बेक्स 2020। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन अंडमान सही है। तो इसके अंतर्गत ये द्विपक्षीय अभ्यास है, किन के बीच हो रहा है? भारत सिंगापुर। तो भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 के 27वें संस्करण का आयोजन 23 से 25 नवंबर 2020 तक अंडमान सागर में किया जा रहा है। जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया कहाँ किया गया, तो अंडमान सागर में इसका किया जा रहा है। तो भारतीय नौसेना सिम्बेक्स के 2020 की जो संस्करण है, तो इसकी मेजबानी भारतीय नौसेना कर रही है। यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा बन रहा है कि मेजबानी कौन कर रहा है, तो भारतीय नौसेना। ठीक है। अच्छा, वर्ष 1994 से प्रतिवर्ष यानी हर साल भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, शॉर्ट में कहें RSN के बीच सिम्बेक्स अभ्यासों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। कब से? 1994 से। और इसका जो उद्देश्य है, तो आपस में अंतर संचालन को बढ़ाना और एक दूसरे के सर्वोत्तम प्रयासों को साझा करना है। ठीक है। अच्छा, जानकारी के लिए एक बात बता दें कि यही अंडमान सागर में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2020 का दूसरा संस्करण भी अंडमान सागर में आयोजित किया गया है। तो सिम्बेक्स और सिटमैक्स दोनों अंडमान सागर में आयोजित हो रहे हैं ये। ठीक है। ये त्रिपक्षीय अभ्यास है, कौन सा? सिटमैक्स। और ये द्विपक्षीय अभ्यास है, कौन? सिम्बेक्स, भारत सिंगापुर। और भारत की ओर से चेतक हेलीकॉप्टर के साथ जो राणा यानी विध्वंसक राणा और स्वदेश निर्मित यानी जो भारत में निर्मित है कॉर्वेट कॉमाल्टा और करमुक और पनडुब्बी सिंधुराज और P-8I समुद्री खोजी विमान अभ्यास भाग लेंगे। सिंगापुर की तरफ से बात करें तो अभ्यास में RSN यानी सिंगापुर नेवी की तरफ से अभिन्न S-70B हेलीकॉप्टर के साथ फॉर्मिडेबल क्लास फ्रिगेट्स इंटरपाइड एंड स्टेड फास्ट ऑफ इंड्योरेंस श्रेणी के लैंडिंग शिप टैंक, ठीक है, लैंडिंग शिप जो टैंक हैं ये है इंडिएवर हिस्सा लेंगे। किसकी तरफ से? ये सिंगापुर की तरफ से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में उमंग ऐप का इंटरनेशनल वर्जन, जो अंतर्राष्ट्रीय वर्जन है, ये किसने लॉन्च किया है? तो अभी रविशंकर प्रसाद ने इस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन रविशंकर सही। तो इसके अंतर्गत ये हैं कौन? ये हैं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर। तो इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UAE, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अपनी जो सेवाएं हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से इस ऐप, क्या नाम है इसका? उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है। इस ऐप के बारे में थोड़ा बता दें तो उमंग एक यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है, जो कि भारत सरकार की एक पहल है। ठीक है, भारत सरकार की पहल है। यह एकीकृत, सुरक्षित, बहुस्तरीय, बहुभाषी और विभिन्न सेवाओं का मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, ये केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण सेवाएं ये उपलब्ध कराता है उमंग ऐप। इसके अंतर्राष्ट्रीय संस्करण बात करें तो ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, NRI और भारतीय पर्यटकों को विदेशों में भारत सरकार की सेवाओं का लाभ उठाने में ये मदद करेगा उमंग ऐप। अच्छा, उमंग पर उपलब्ध भारतीय संस्कृति सेवाओं के माध्यम से भारत को दुनिया में ले जाने में भी मदद करेगा और भारत जो आने वाले जो विदेशी पर्यटक हैं उनमें ये रुचि पैदा करेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवन डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टर की उपाधि किस विश्वविद्यालय ने इन्हें प्रदान की है? कौन? इसरो के अध्यक्ष को। तो अभी विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने इनको ये उपाधि प्रदान करी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने इसरो के अध्यक्ष के सिवन को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टर की उपाधि प्रदान करी है। ठीक है, प्रदान किसने की? यूनिवर्सिटी का नाम जैसे बताया गया है कि विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने उन्हें ये प्रदान करी है। ठीक है, अब यहाँ बात इसरो की हुई है तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है ये है बेंगलुरु में। इसकी स्थापना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्थापना विक्रम अम्बालाल साराभाई ने 1969 में इसरो की स्थापना की थी। ठीक है, 1969 में। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। और अब बात करेंगे जो पिछले वीडियो के प्रश्न का सही उत्तर जानेंगे। तो पिछले वीडियो में प्रश्न हुआ था हाल ही में किस शहर के पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ? तो अभी कोहिमा, इसका सही आंसर है कोहिमा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि आपके लिए है।
क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी WCOL इंडेक्स 2020 की सूची में हांगकांग, ज्यूरिक के साथ कौन शीर्ष पर रहा है? तीसरा कौन सा है? तो ये आपके 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स के लिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।